स्टूडेंट को यहाँ से चले जाने दो। उसके बाद उनके साथ जो भी होगा उसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम मास्टर यान को देखते हैं जो कि यूहा और काइतो को लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे। फिर वह जिन होंगचेन से कहता है कि आज तो हम फिर से मिल गए, लेकिन आज मैं फिर से तुम्हारे स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। और फिर वे सियाओ और होंगचेन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही डिलीजेंट है और ये सीखने के लिए भी बहुत ही माहिर है। इसीलिए मास्टर यान जिन होंगचेन से कहते हैं कि मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। तब हम देखता है कि जिन होंगचेन ऐसी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर वो मास्टर यान से कहता है कि तुम्हारे भी स्टूडेंट के पास में यूनिक स्किल्स है, इसीलिए मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर इसके लिए कोई भी चांस हो तो फिर हम सनमून एकेडमी में कुछ और दिनों के लिए रुकना चाहेंगे। मगर हम देखता है कि मास्टर यान इसके लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि अगर इसके लिए फिर से कोई चांस हुआ तो फिर हम अगले वाले एलाइट कंपटीशन में जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि जिन होंगचेन अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हम देखता है कि होंगचेन और यूहाओ आमने सामने से गुजर रहे थे, जहाँ पर होंगचेन यूहाओ से कहता है कि अगला एलाइट कंपटीशन मिंगडू में होगा और इसीलिए मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूंगा। मगर हम देखता है कि यूहाओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है। इसके बाद हम देखता है कि यूहाओ मास्टर यान के पास में जाने लगा था, लेकिन तभी जिन होंगचेन इसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब हम देखता है कि मास्टर यान ने भी इसके लिए यूहाओ को परमिशन दे दिया था और इसीलिए जिन होंगचेन यूहाओ के पास आता है। तब हम देखता है कि जिन होंगचेन यूहाओ के हाथ में कुछ रखता है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में पता नहीं चलता। इसके अलावा हम देखता है कि वो यूहाओ के कान में भी कुछ कहता है और इसके बारे में भी हमें अभी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वही मास्टर यान को भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था और इसीलिए वे भी इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। वही जिन होंगचेन अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो यूहाओ को गुड बाय बोलकर यहाँ से जाना लगता है। लेकिन वही उधर मास्टर यान को भी कुछ डाउट होने लगा था, इसीलिए वो मास्टर फान और बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर फान भी बाकी स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चला गया था। वहीं यूहाओ मास्टर यान को जिन होंगचेन के बारे में बताने लगता है और फिर बताता है उसने कहा कि प्रिंस सूती यान काफी टाइम से श्रेक एकेडमी का वेट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से वे हमसे मिलने के लिए नहीं आ सके और इसीलिए उसने ये चीज अपोलॉजी के रूप में भेजी है। तभी हमें पता चलता है कि ये चीज असल में एक रिंग है और इसके अंदर बहुत सारे रेयर मेटल्स है। तभी हम देखता है कि सियान लाइनर भी इस बात से हैरान हो गई थी और कहती है कि इसमें तो सिल्वर ड्रैगन का स्केल्स भी है और इसीलिए क्या इसका यूज करके वो हमारे ऊपर विंग करना चाहता है। अब इसीलिए हम देखता है कि सियान लाइनर को इसके ऊपर काफी डाउट होने लगा था। तभी मास्टर यान कहते हैं कि अगर जिन होंगचेन सच में प्रिंस के लिए फेवर कर रहा है तो फिर इसके लिए कोई भी सिक्रेटिव होने की जरूरत नहीं है। अब इसीलिए यूहाओ भी समझ गया था कि शायद वो इनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ से जाते समय इनको कोई नुकसान कर दे। तब इस पर सियान लाइनर कहते हैं कि इसीलिए मास्टर यान ने बाकी स्टूडेंट को फान के साथ में भेज दिया और इसीलिए अब चलो हम तुम्हारे सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ में चलते हैं। मगर हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में समझ में आ गया था और कहता है कि ये चीज इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर जिन होंगचेन ने ये रिंग मुझे हैंड ओवर किया है तब इसका सीधा मतलब है कि उसके भेजे हुए लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे और अगर उनको पता चला कि मैंने क्विट नहीं किया तो फिर शायद इसकी वजह से टीचर गुआन यू डेंजर में होंगे। तब ऐसी बात सुनकर मास्टर यान भी कहता है कि तुम्हारे बातों का मतलब बनता है और इसीलिए तुम अपने सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वे यहाँ से जाने के लिए भी निकल जाते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखता है कि वो फॉरेस्ट में आ गए थे, जहाँ पर कि सियान लाइनर को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और इसीलिए वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। लेकिन वहीं हम देखता है कि मास्टर यान अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। जिसके बाद हम देखता है कि सियान लाइनर ड्रैगन स्केल के बारे में बात करने लगती है और फिर वो कहते हैं कि क्या वो वही आदमी है। लेकिन तभी मास्टर यान भी जान जाते हैं कि वो यहाँ पर आ गया है और इसीलिए वो यूहाओ से केयरफुल हो जाने के लिए कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर अब तुम हमारे सामने भी क्यों नहीं आ जाते। जिसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर कोई एविल पावर क्रिएट होने लगती है और फिर एक एविल मास्टर इनके सामने आ गया था। फिर वो कहता है कि वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे बारे में याद जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बिस्ट के साथ आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। तब इसे देखते ही मास्टर यान इसे समझ गए थे और वहीं सियान लाइनर कहती है कि ये तो इविल टाइगर डालू जिंगपेंग है। इसके बाद वो कहती है कि अगर मास्टर मुंह ने मुझे नहीं रोका होता तो तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं होते। तब इस पर जिंग भी कहता है कि मैं मास्टर मुंह के काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा, जो कि अब मर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे इसके बारे में साफ साफ बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर असल में केवल इस लड़के को लेने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। मगर हम देखता है कि वे इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और सियान लाइनर कहते हैं कि तुम ऐसे बकवास बातें करना बंद करो और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके साथ में फाइट करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है और कहती है कि अगर आज मैंने तुम्हें अपने हाथों से बचकर जाने दिया तो फिर मैं गॉड ऑफ वार कहलाने के लायक नहीं हूँ। फिर हम देखता है कि वो अपने वेपन को रेडी कर लेती है और फिर तुरंत ही जेंग पर अटैक करने के लिए भी चली गई थी। मगर वही हम देखता है कि जेंग को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि सियान लाइनर सबसे पहले इसके अटैक को
रुकती है। फिर वो अपने मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेती है और अब इसका यूज करके वो सीधे जिंग पर अटैक करने के लिए चली गई थी। तभी मास्टर यान यू हाउ से इसे ध्यान से देखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सियान लाइनर फ्लाइंग वोल्कायरी के नाम से जानी जाती है क्योंकि उसके पास जो चिंगयान ड्रैगन मार्शल सोल है, ऐसा लगता है कि उसके पास में बुधा एट्रीब्यूट है, लेकिन ये चीज असल में विंड एट्रीब्यूट है जो कि अपने हर एक अटैक से एक्सप्लोजन का काम करता है और इसीलिए ये चीज बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज करती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जिंग भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी सियान लाइनर के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है। तब इससे तक सियान लाइनर भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वो भी अपने पावर का यूज करके इसके हर एक अटैक को रोकने लगती है। वही मास्टर यान कहता है कि ऐसे केस में जो भी चीज इसके कॉन्टेक्ट में आएगी वो इसके एक्सप्लोजिव डिफ्यूजन फोर्स की वजह से डैमेज हो जाएगी। वहीं हम देखता है कि जिंग ने अपने चेन का यूज करके सियान लाइनर के वेपन को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी सियान लाइनर अपने वेपन को आजाद करा लेती है और वो तुरंत ही जिंग पर अटैक करने के लिए भी चली गई थी। मगर तभी हम देखता है कि जिंग इस बात से गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने सोलिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है और वो इस तरह से अपने सोल स्किल वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर अभी भी हम देखता है कि सियान लाइनर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी अपने चिंगयान इनकार्नेशन का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि जिंग ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका यूज करके इस पर अटैक भी कर देता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि सियान लाइनर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसके साथ वो अपने मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेती है और अब इसका यूज करके वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी मास्टर यान कहता है कि इसका एक्सप्लोजिव पावर फायर ड्रैगन सोल से भी काफी आगे है, इसीलिए हम देखते हैं कि जिंग अब इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था जहाँ पर कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए सियान लाइनर इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। तभी मास्टर यान फिर से कहते हैं कि ये कई बार सबसे पावरफुल होता है और ये असल में फ्रंटल कॉम्बैट और ब्रेक थ्रू में काफी अच्छा है। वहीं हम देखता है कि जिंग अब सियान लाइनर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो फिर से अपने किसी और पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ हम देखता है कि वो पावर सच में काफी खतरनाक होती है क्योंकि अब इसके बॉडी से 12 सोल बीच निकलते हैं जो कि सियान लाइनर से इसके फाइट करने में हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि जिंग ने यहाँ पर बाउंडर जैसा कोई चीज क्रिएट कर दिया था, इसीलिए सियान लाइनर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखता है कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई थी। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर कोई और भी आ गया था जो कहता है कि इविल सोल मास्टर तो इविल सोल मास्टर होता है, इसीलिए सोल भी सब उसे निकल जाएंगे और वो मरने के बाद भी वहाँ से आजाद नहीं हो सकती। फिर वो कहता है कि सोल भी सोल डील में इंटीग्रेटेड है, इसीलिए वो अपने एनिमी से हर समय प्रोटेक्ट करेगा। वही हम देखता है कि जिंग ने अब अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसके सभी सोल भी सियान लाइनर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम लगता है कि सियान लाइनर इतना आसानी से हार मारने के लिए रेडी नहीं होती, इसीलिए वो भी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और वो अपने अटैक से इनको मारने लगती है। लेकिन हम देखता है कि इनसे डील कर पाना इतना आसान बात नहीं होता क्योंकि वो जैसे ही इनको अटैक करके मार रही थी वे सभी फिर से जनरेट होकर इस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। वहीं उधर मास्टर यान और यू हाउ भी से देख रहे होते हैं, लेकिन तभी मास्टर यान को पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी है और वे कहते हैं मुझे पता है कि जिंग अकेले हमारा सामना नहीं कर सकता। तभी हम देखता है कि इनके पीछे आसमान में कोई पावर जनरेट होने लगती है और कोई कहने लगता है कि अब तो मास्टर यान और सियान लाइनर भी यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए मुझे अब यहाँ पर छुपने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम तो हाई लेवल का कंसल्टेंट बनने के लिए काबिल हो और इसीलिए तुम हो कौन। तब हम देखता है कि मास्टर यान भी इस बात से हैरान हो गए थे और वे पूछते हैं कि क्या तुम टीचर को जानते हो। तभी हम देखता है कि वो जगह क्रैक होने लगती है और अब इनके ऊपर बहुत ही हाई लेवल की प्रेशर क्रिएट हो गई थी। तब इससे तक मास्टर यान समझ जाता है कि ये कोई सिंपल नहीं है बल्कि यह कोई अल्टीमेट डालू है। तभी हम देखता है कि वो इनके सामने भी आ गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में सियाओ याओ है जो कि असल में ब्लैक ड्रैगन किंग है। फिर वो कहता है कि मैं तो कई सालों से माउंटेन से बाहर नहीं आया और इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पर जिंदा ही नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि एक डार्क होली ड्रैगन था जो कि टीचर के साथ में मर्ज हो गया और वो इस तरह से वाइट डबल होली ड्रैगन बन गया। तब इससे तक मास्टर यान कहता है कि टीचर कहते थे कि तुम सही हो, लेकिन तुमने तो असल में इविल सोल मास्टर के फोर्स को ज्वाइन कर लिया। मगर हम देखता है कि सियाओ याओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि मास्टर यान भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे भी तुरंत अपने फिनिक्स वाले पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखता है कि मास्टर यान ने इसके अटैक को रोक तो लिया था, लेकिन तभी हम देखता है कि सियाओ याओ अपने और ज्यादा पावर का यूज कर देता है, इसीलिए मास्टर यान अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखता है कि वे इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी हम देखता है कि युहाओ को भी इस बात से काफी चिंता होने लगती है और वो कहता है कि मास्टर यान तो असल में लेवल 95 में है, लेकिन इसके बाद भी वे सियाओ याओ के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन तभी सियाओ याओ मास्टर यान से पूछता है कि ये लाइट फिनिक्स स्पीड तुम्हारे पास में कहाँ से आया। तब इस पर मास्टर यान कहते हैं कि ये मुझे मेरे फादर से मिली है, लेकिन वे बहुत समय पहले ही गुजर गए हैं। तब इस पर सियाओ याओ कहता है कि मैं तो इसके लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ सियाओ याओ के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम तो जूनियर को बुली कर रहे हो और
इसीलिए तुम बिल्कुल भी टीचर के जैसे फेमस होने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। फिर वो कहता है कि वो सारी चीजें मुझसे ही शुरू हुई है और इसीलिए मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया हूँ। तब उसके बाद सुनकर सियाओ याओ समझ जाता है कि यह लड़का मास्टर मु का डिसाइपल है। तब युवा कहता है कि तुम कम से कम मुझसे 200 साल बड़े हो, लेकिन अगर तुम बिल्कुल मेरे एज के होते तो फिर तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो कहता है कि अगर मेरे टीचर आज जिंदा होते तो तुम श्रेक एकेडमी के लोगों के साथ में ऐसा करने की कभी भी हिम्मत नहीं करते। तभी युवा सोचने लगता है कि अगर इसके और मास्टर यान के बीच के बैटल को देखा जाए, जबकि मास्टर यान तो सुपर डालुआ है और जबकि मैं केवल फायरिंग वाला सोल किंग हूँ। अब इसीलिए युवा सोचने लगता है कि अगर वो इसमें इंजर्ड हो गया तो ये चीज इनको और भी ज्यादा हेल्पलेस बना देगी। इसीलिए युवा डिसाइड करता है कि उसे जितना लंबा हो सके उतना डिले करना होगा, क्योंकि तब तक यहाँ पर इन्फोर्समेंट भी आ जाएगी। तभी हम देखता है कि सियाओ याओ भी इसके लिए रेडी हो गया था। इसीलिए वो युवा से कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ में खेलना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें बताओ कि तुम किस तरह से फाइट करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखता है कि युवा भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि चलो हम कोई बेट लगाते हैं। तब इस पर सियाओ याओ युवा से इसके बारे में पूछता है, जिस पर युवा कहता है कि मैं सियान लाइनर के साथ में मिलकर फाइट करना चाहता हूँ, इसीलिए अगर तुमने मुझे सियान लाइनर का हेल्प करने दिया तो फिर हम दोनों एक साथ में मिलकर केवल उसे 1 ही मिनट में हरा देंगे। तब हम देखता है कि इसके लिए सियाओ याओ भी एक्साइटेड हो गया था और कहता है कि चलो मैं भी इसे देखता हूँ कि तुम किस तरह से डालू टाइटल वाले को 1 मिनट में हराते हो। जिसके बाद हम देखता है कि युवा भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन वही मास्टर यान को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वह युवा से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से श्योर हो। तब इस पर युवा इनको हाँ कहता है और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जंग से फाइट करने के लिए चला गया था। वही हम देखते हैं कि सियान लाइनर अभी भी इनके बीच में फंसी होती है, जहाँ पर कि वो अपने पावर का यूज करके बीच को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वही युवा भी अब इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत इस पावर वाले बवंडर के अंदर जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जंग ने भी अपना और ज्यादा पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे तक सियान लाइनर भी इसका सामना करने के लिए कोशिश करती है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इसका सब पावर का सामना कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो अब इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सियान लाइनर यहाँ पर और भी बुरे तरीके से फंसने लगती है और अब वो इनका सामना करने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर तभी हम देखता है कि युवा भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही अपने सिग्नल वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है। तब इससे देख सियान लाइनर भी फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और वो अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखता है कि जंग ने युवा पर भी अटैक कर दिया था। तब इसे देखते हैं सियान लाइनर तुरंत यहाँ पर आती है और उसने अपने पावर का यूज करके युवा को इसका अटैक से बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि युवा सियान लाइनर से इसे ऊपर फेंकने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही युवा को यहाँ से ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा ने भी अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो अपने लाइट पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वही हम देखता है कि मास्टर यान भी इसके ग्रे सोल्डिंग को देख हैरान हो गए थे। वही सियान लाइनर अभी भी अपने पावर का यूज करके जंग के अटैक का सामना करने लगती है और कहती है कि जंग ने अभी तक भी अपने आप को रिवील नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि सियान लाइनर इसके पावर में फंसने वाली होती है, लेकिन वहीं उधर युवा ने भी अपने लाइट पावर को एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए जंग के सोल बिस्ट अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और हम देखता है कि वह लाइट पावर की वजह से कैद होने लगे थे। तब इससे तक मास्टर यान कहता है कि ग्रे सोल्डिंग से जो पावर निकल रही है उसने तो जंग के 12 सोल बिस्ट को एक ही झटके में कैद कर लिया। तब इस याओ भी कहने लगता है कि भले सोल पावर के लेवल में इतना गैप है, लेकिन इसके बाद भी सोल समनिंग इसके सीधे सोल को अफेक्ट करती है और जबकि जंग का सोल बिस्ट तो नेचुरल स्ट्रेंथ है और इसीलिए ये चीज इविल सोल मास्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। तब हम देखता है कि जंग भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये कौन सी पावर है। तब इस पर युवा कहता है कि ये लाइट पावर है और अब इसने इसका यूज करके इसके सभी सोल बिस्ट को एक ही झटके में कैद कर लिया था। तभी हम देखता है कि सियान लाइनर भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद जंग भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए उसने इसके सभी सोल बिस्ट को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। वहीं हम देखता है कि इन्होंने जंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और इसीलिए सियान लाइनर इसके लिए युवा की तारीफ करती है। इसके बाद हम देखता है कि वो मास्टर यान के पास में आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखता है कि सियाओ याओ जंग के ऊपर गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही इस पर अपने क्रशर का यूज करने लगता है। फिर वो इन तीनों से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता, लेकिन असल में तुम्हारे हाथ वाला सोल स्वॉर्ड इस बेट का हिस्सा नहीं था, इसीलिए अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो इसके लिए दूसरा बेट लगाना होगा। तब हम देखता है कि युवा भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम इसके लिए किस तरह से बेट लगाना चाहते हो। तब उस पर सियाओ याओ कहता है, तुमने अभी कहा कि अगर मैं तुम्हारे एज का होता तो फिर मैं तुम्हारा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए मैं अपने सोल पावर को लेवल 50 में लिमिट करने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें 3 बार अटैक करने का चांस दूंगा और इसीलिए अगर तुमने मुझे आधे पॉइंट भी हिला दिया तो फिर इस तरह से तुम इसके लिए विनर बन जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर युवा भी इसके लिए रेडी हो गया था, जबकि सियाओ याओ कहता है, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि लास्ट जनरेशन इतने यंग लड़के को अपना डिसाइपल रिक्रूट करेगी, जो कि वैसे भी अब मरने वाला है। लेकिन अब हम देखता है कि वो भी युवा के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार किस वजह से मास्टर मु ने इसे अपना डिसाइपल बनाया। लेकिन वही सियान लाइनर ने पहले युवा को बता दिया
दिया था कि भले ही वो अपने सोल पावर को तुम्हारे जैसे लेवल में कंप्लीट कर ले, लेकिन फिर भी उसकी डाउनलो बॉडी रियल रहेगी और इसीलिए तुम्हें इसके लिए केयरफुल रहना होगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी इससे चैलेंज करने के लिए रेडी हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि यूहाओ ड्रैगन किंग सियाओ याओ को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।